अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे रीइंफोर्समेंट वर्कशीट। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स। इन वर्ड्स में अगर आप नोट करेंगे तो ये जो लेटर्स हैं ये मिस है। आपने इन मिसिंग लेटर्स को फाइंड करना है और अपनी वर्कशीट के ऊपर लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड CONDEDI। ये वर्ड है कन्फेटी। कन्फेटी स्टूडेंट ऐसे पेपर के छोटे छोटे पीसेस को कहते हैं जो कि लोग पार्टी में फेंकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पेपर के पीसेस को हम कहते हैं कन्फेटी। ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनको हम क्या कहेंगे? कन्फेटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है F, CONFETTI, कन्फेटी। उसके बाद अगला वर्ड DAWLING। ये वर्ड है स्टूडेंट्स डॉडलिंग। डॉडलिंग का मतलब होता है स्लो यानी कि सुस्त। इसका करेक्ट आंसर है डी, DAWDLING, डॉडलिंग। उसके बाद अगला वर्ड RTUND। ये वर्ड है स्टूडेंट्स रोटंड। रोटंड स्टूडेंट ऐसी चीज को कहते हैं जो कि नॉर्मल साइज से एक तो बड़ी हो, नॉर्मल साइज से एक तो बड़ी चीज हो वो वाली, और दूसरा ये है कि उसकी जो शेप है वो राउंड हो। ठीक है, एक उसका जो साइज है नॉर्मल से बड़ा हो और दूसरा वो राउंड फॉर्म में हो, तो ऐसी चीज को कहते हैं रोटंड। ठीक है, ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? रोटंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है O, ROTUND, रोटंड। उसके बाद अगला वर्ड SUREPTIOUSLY। ये वर्ड है स्टूडेंट सरप्टिशियसली। सरप्टिशियसली का मतलब होता है स्टूडेंट कोई काम खुफिया तरीके से करना, यानी कि कोई काम इस तरह से करना कि किसी को पता ना चले, तो उसे कहते हैं सरप्टिशियसली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है R, SUREPTIOUSLY, सरप्टिशियसली, यानी कि कोई काम खुफिया तरीके से करना, उसे क्या कहते हैं? सरप्टिशियसली। उसके बाद अगला वर्ड BEILDERED। ये वर्ड है स्टूडेंट bewildered। bewildered का मतलब होता है परेशान, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, उसे कहते हैं bewildered। bewildered का मतलब यानी कि परेशान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है W, BEWILDERED, bewildered, यानी कि परेशान, कंफ्यूज्ड। उसके बाद अगला वर्ड MENTELPECE। ये वर्ड है स्टूडेंट मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब होता है स्टूडेंट बात जगह होती है जहां पे लोग आग को जलाते हैं। इस जगह के जो कॉर्नर पे ये जो लकड़ी लगी होती है, या ये बात का ये पत्थर होता है या पत्थर के अलावा ये लकड़ी होती है, तो इस पीस को, इस सारे पीस को हम कहते हैं मेंटल पीस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं मेंटल पीस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है I, MENTELPIECE, मेंटल पीस। क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन पैसेज। इस पैसेज में से जो हम स्टडी करेंगे इसमें से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हाईलाइट करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट ऐसे नाउन को कहते हैं जो कि किसी क्वालिटी, आइडिया या किसी स्टेट को शो करता हो। ऐसे नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए स्टूडेंट अब इस पैराग्राफ को स्टडी करते हैं और उसके बाद जो इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको हाईलाइट करेंगे। मदर कंप्लीटली bewildered, माँ मुकम्मल तौर पर परेशान होगी। कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर, bewildered का मतलब होता है परेशान, कंफ्यूज्ड। बाय दिस, इससे, सडन का मतलब होता है अचानक, एंड रैपिड चेंज, रैपिड का मतलब होता है तेजी से, चेंज तब्दीली। बाय दिस सडन एंड रैपिड चेंज। फ्रॉम पीस टू chaos, फ्रॉम पीस अमन से, टू chaos, chaos का मतलब होता है परेशानी। पुट ऑन पहने, ऑन हर ग्लासेस, पुट ऑन हर ग्लासेस अपने ग्लासेस लगाए, एंड पियर डाउन और गौर से देखा। पियर का मतलब होता है किसी चीज को
कंसंट्रेट के साथ देखना, उसको गौर से देखना, उसे कहते हैं peered। एंड peer डाउन, और नीचे देखा गौर से, डाउन द टेबल, टेबल के नीचे गौर से देखा, टू सी, ये पता लगाने के लिए, व्हाट वाज कॉजिंग, के कौन पैदा कर रहा है, दी पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम कहते हैं स्टूडेंट ऐसी स्टेट को, कंफ्यूजन वाली स्टेट, परेशानी वाली स्टेट जिसमें शोर भी हो, तो उसे कहते हैं पेंडेमोनियम। एंड और एट दैट मोमेंट, उस लम्हे, मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट, वेन अटेम्प्ट कहते हैं स्टूडेंट ऐसी कोशिश को जिसमें जो मकसद है वो पूरा ना हो, उस कोशिश को कहते हैं वेन अटेम्प्ट। टू स्टॉप स्कॉर्पियन एडवांस, स्कॉर्पियन बिच्छू को रोकने के लिए उसने एडवांस में जो कोशिश की वो नाकाम हो गई। हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, हर्ल्ड कहते हैं जोर से फेंकना, अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास, एट इट, इस पर पानी का ग्लास जोर से फेंका। स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ये वाले हैं हाईलाइटेड। एक ये वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है चेंज, पीस, केओस, पेंडेमोनियम, मूवमेंट, और उसके बाद दो ये वाले हैं अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यानी कि कोशिश, और एडवांस। स्टूडेंट्स अब आपने इन दोनों क्वेश्चन को अपनी वर्कशीट के ऊपर सॉल्व करना है और उसके बाद आपने इन दोनों क्वेश्चन को याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।